जजेस, अरकान पार्लियामेंट के किफ़ायत शियारी इक़दामात नज़रअंदाज, क्या क्या तजावीज़ दी गईं, अखराजात का मयार कैसे बेहतर होगा, अंसार अब्बासी का तज्ज़िया। शहबाज शरीफ हुकूमत ने कौमी किफ़ायत शियारी कमेटी की जानिब से जजों, अरकान पार्लियामेंट और ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से तजवीज़ किए गए 6 बड़े इक़दामात को नज़रअंदाज कर दिया। कमेटी की जानिब से तजवीज़ करदा कई दीगर इक़दामात पर अमल के हवाले से गुज़िश्ता हफ्ते ऐलान किया गया था। कौमी किफ़ायत शियारी कमेटी यानी NSC ने तजवीज़ पेश की थी कि बहर सूरत पेंशन को 5 लाख रुपए तक महदूद कर दिया जाए। इस तजवीज़ का बुनियादी मकसद हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की पेंशन को कम करना था। ताहम गुज़िश्ता हफ्ते जो ऐलानात किए गए उनमें जजों की पेंशन के मुतालिक कोई ऐलान शामिल नहीं था। इसके बजाय वज़ीर आज़म और काबीना अरकान ने यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर छोड़ दिया कि वो अपने इदारे में किफ़ायत शियारी के इक़दामात खुद करें। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि उनकी काबीना या कोई रुकन तनख्वाह नहीं लेगा और यूटिलिटी के बिल अपनी जेब से अदा करेगा। ताहम कमेटी ने तजवीज़ दी थी कि काबीना की तादाद को 30 तक महदूद किया जाए। कमेटी ने अरकान पार्लियामेंट बशमूल अरकान कौमी असम्बली, अरकान सूबाई असम्बली और सेनेटर्स की तनख्वाहों और अलाउंसेस में 15% कटौती की तजवीज़ दी थी, लेकिन काबीना ने इस बारे में कोई फैसला नहीं किया। इसी तरह कमेटी ने तजवीज़ दी थी कि किसी भी ओहदे, इदारे या कैडर के लिए मखसूस अलाउंस में जून 2024 तक के लिए 25% कटौती की जाए। कमेटी ने वाज़े किया था कि यह कटौती हाउस रेंट, मेडिकल और कन्वेंशन अलाउंस पर लागू नहीं होगी। ताहम काबीना ने इस तजवीज़ पर भी कोई फैसला नहीं किया। ये तजवीज़ भी दी गई थी कि रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन, अदालतों के जुडिशल अफसरान और बावर्दी अफसरान की गाड़ियाँ, मुआविन स्टाफ और यूटिलिटी सहूलतें वापस ली जाएंगी, लेकिन यहाँ भी काबीना ने इस मामले पर कोई फैसला नहीं किया। कमेटी ने यह भी तजवीज़ दी थी कि 1985 से जारी वो निज़ाम ख़त्म किया जाए जिसके तहत अवामी नुमाइंदों यानी अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेटर्स को तरक्याती मंसूबे दिए जाते हैं और इसके बजाय सेक्टर्स की बुनियाद पर तरक्की की हिकमत अमली मुरतब की जाए, क्योंकि तवक्को है कि इस तब्दीली के नतीजे में अखराजात का मयार बेहतर होगा। काबीना ने इस तजवीज़ की भी मंजूरी नहीं दी। तजवीज़ दी गई थी कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के मुलाजमीन के लिए मुफ्त बिजली की सहूलत बंद करके इसे मोनेटाइज किया जाए, लेकिन इसकी भी मंजूरी नहीं दी गई। काबीना ने सरकारी मिल्कियती कंपनियों यानी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के हवाले से भी पेशकश करदा तजावीज़ को नज़रअंदाज कर दिया। कमेटी का कहना था कि कारोबारी या तिजारती सरगर्मियाँ हुकूमत का काम नहीं, लिहाजा सरकारी मिल्कियती कंपनियों को दीगर इंतजामात की तरफ मुंतकिल किया जाए। इन इदारों की गवर्नेंस बेहतर की जाए और कानून लाया जाए। इन इदारों को दी जाने वाली सब्सिडियां बंद की जाएं जिनसे आवाम को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता। हुकूमत ने यह तजवीज़ भी नज़रअंदाज कर दी कि PSDP में पानी, तवानाई, मौसमियाती तब्दीली और गरीबों की फलाह बहबूद के सिवा कोई भी नया ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट शामिल नहीं किया जाना चाहिए। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इस तरह की तजावीज़ आइंदा बजट में शामिल किए जाने का इम्कान है। ये तजवीज़ भी दी गई थी कि जारी और मंजूर शुदा मंसूबों पर नज़रसानी करके सिर्फ इंतहाई अहमियत के हामिल मंसूबों को जारी रखा जाए। किफ़ायत शियारी के लिए तजवीज़ करदा इक़दामात वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ दिफाई इदारे और अदलिया के लिए भी थे। अगर इन पर अमल हो तो उनसे वस्त मुद्दती और तवील मुद्दती अरसे के लिए 1000 अरब रुपए की बचत हो सकती है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।